जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रतिशत की क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक और प्रश्न करेंगे, एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अभी अगस्त में होने वाला है आपका छात्रावास अधीक्षक का पेपर, जिसमें मैथ्स के आपके 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को कैसे बनाना है ये हमारा अभ्यास प्रश्न है। इसके बाद सीजीपीएससी, व्यापम या फिर छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले पूरे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। लगभग प्रतिशत के 100 सवाल करेंगे। ठीक है, यदि 100 सवाल में आपकी पकड़ बन गई, इसका मतलब आप कोई भी प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए आज के सीधे हम टॉपिक पर चलते हैं और बनाना कैसा है ये देख लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है आज का, 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम, ये पहले ही क्वेश्चन है ना, हाँ पहले ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्र ने दोनों विषय लिए हो तो कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे, बस ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। बड़ा भले ही आप क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, पर प्रश्न में कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी दम नहीं है। कैसे बनाना है इसको देख लीजिए। हमारे पास जो जो दिया गया है उसको हम लिखते जाते हैं और आपको उसको समझते जाना है। तो जो 72% जो छात्र हैं, ठीक है, ये कौन से वाले हैं, ये हमारे बायो वाले हैं। ठीक है, तथा 44% जो छात्र हैं वो मैथ्स वाले हैं। तो ये 44% हो गया, कौन वाले हैं ये मैथ्स वाले हैं। ठीक है, ये मैथ्स वाले हैं। तो टोटल कितने हो गए, हमारे पास दो ही सब्जेक्ट है, एक जीव विज्ञान है और दूसरा मैथ्स है। इतने लोग चयन करते हैं। तो अगर टोटल हम जो लेते हैं तो ये होता है 4 2 6 और 7 4 11, 116% हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से टोटल छात्र से उसमें से प्रत्येक ने, किसी ने जीव विज्ञान लिया है और किसी ने मैथ्स लिया है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो 40 छात्र हैं दोनों विषय को लिए हैं। ठीक है, 40 छात्र हैं वो दोनों विषय को लिए हैं। बस अब आपकी घंटी ही रुकनी चाहिए। हमारे पास प्रतिशत में कितना आ गया, तो 16, लेकिन सबको पता है कि प्रतिशत अधिकतम यदि आपको निकालना होगा तो 100% होता है। तो ये एक्स्ट्रा क्यों हो गया, क्योंकि कोई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने विज्ञान भी लिया है और मैथ्स भी लिया है। अब हमने उसको दोनों में काउंट कर लिया। अब प्रश्न कैसे ये बताइए, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये सी है। फिलहाल हम बी तक ही मान के चलते हैं। तो हमने यहाँ कह दिया कि 72% में से इस ए ने क्या लिया है, बायो लिया है। ठीक है, समझ लिया। उसके बाद 44% में इस ए ने मैथ्स भी लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, एक ही छात्र ने दो विषय लिया है। क्योंकि हमने यहाँ केवल 100 में 72 और 100 में 40 निकाला है, इसलिए ये 100 से अधिक हो गया और 116 आ गया। अंतर निकालेंगे तो मात्र 16% आएगा। 100 और 16 का अंतर कितना आएगा, 16%। अब ये 16 क्या दिखाता है, कोई दो या फिर कोई ऐसा विद्यार्थी जो दोनों में काउंट हो रहा है उसको हमने कॉमन निकाल लिया। अब कॉमन निकाल के क्या करेंगे, ये 40 छात्र ऐसे हैं जो जीव विज्ञान भी लिए हैं और मैथ्स भी लिए हैं। तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आता है, प्रतिशत में 16% छात्र हैं जो दो विषय लिए हैं और वास्तविक हमारे पास संख्या है 40%। 40 पूछा गया है कुल कितने, 16 के बराबर 40 है। तो अगर एक का मान निकालना है, किसका मान, एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 को हम 16 से भाग दे देंगे, इससे एक का मान निकल जाएगा। और यदि हम प्रतिशत की क्लास कर रहे हैं तो ऑल मतलब होता है 100%। ठीक है, ऑल मतलब होता है 100%। 100 से इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, 25 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो ये कितने बार चले जाएगा, 4 जो 16 और 4 से काटेंगे तो 25 बार में। 4 से इसको पुनः काटेंगे तो 4 दाम 40। इस प्रकार से हमारे पास बचा 25 गुना 10 इज इक्वल टू 250। ये मैंने आपको बताया इसलिए बहुत आराम से बताया था, धीमा गति से, क्योंकि हमको इसको रिलेट करना था 40 वाले वैल्यू को, इसलिए। ठीक है, फास्ट बताता तो मात्र 30 सेकंड का प्रश्न है ये। अब इसके आगे हम फास्ट चलेंगे। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जामों में। क्या कहा गया है, देखिएगा ध्यान से। एक गांव में 60% परिवार के पास गाय है
30% परिवारों के पास भैंस है और दोनों ऐसे परिवार हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों है, तो उसका प्रतिशत है 15। ठीक है, उसका प्रतिशत है 15। इसका मतलब है कि ये 15% पहले से इस 30 और 60 में लगा हुआ है, डला हुआ है ना। जैसे एक गांव में 60% पहले गाय है, फिर 30 के पास, तो ये 15% के लोग यहाँ 30 और 60 में काउंट कर लिया गया है। ठीक है, हमारे पास क्या पूछा गया है, 96। पूरा एक बार पढ़ लेते प्रश्न को। एक गांव में 60% परिवार के पास गाय है, 30 के पास भैंस है तथा 15% परिवार के पास गाय भैंस दोनों है। यदि कुल परिवारों की संख्या यदि 96 है, 96 है, तो कितने परिवार के पास एक भी गाय या फिर भैंस नहीं है, अब ये हमको बताना है। ठीक है, तो टोटल हम यहाँ क्या करेंगे, ये तो है 60%। जिसके पास क्या है, काऊ है, तो काऊ को मैं सी लिख देता हूँ। ठीक है, 30% के पास क्या है, हमारे पास भैंस है, भैंस को मैं बफेलो बी लिख देता हूँ। ठीक है, यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। टोटल आने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 30 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। लेकिन इसमें 15 ऑटोमेटिक पहले से जुड़ चुका है, इसलिए हम इस 15 को माइनस कर देंगे। 15 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 75%। तो ये 75% वैसे लोग हैं जिसके पास काऊ या फिर बफेलो तो है ही है। ठीक है, ये 15 क्या था, बफेलो और काऊ दोनों थे इसमें। लेकिन 15% ऐसे जिसके पास काऊ भी है और बफेलो भी है, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक तो है। 75% ऐसे परिवार है या तो उसके पास काऊ होगा या बफेलो होगा। तो बचे कितने टोटल, यदि हम 100% मान लेते हैं तो 75 के पास कुछ ना कुछ तो है, 25 के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, 25 के पास कुछ नहीं है और इसी कुछ नहीं का मान निकालना है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास टोटल संख्या दी गई है 96। तो 96 में 96 का 25% आपको निकालना है। 25% का मान यदि आप फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 1/4 होता है, 1/4 होता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 24। तो 24 परिवार ऐसे हैं जिसके पास न तो गाय है न तो भैंस है। अगला प्रश्न, किसी शहर में 40% लोग निरक्षर हैं और 60% लोग निर्धन हैं। समृद्ध लोगों में 10% लोग निरक्षर हैं। निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन बस आपके पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्लिष्ट लग रहा होगा, लेकिन पढ़ने के हिसाब से आपको आसानी से आपसे बन जाएगा। क्या कहा गया है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, अब एजुकेशन के हिसाब से चलते हैं। तो एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के हिसाब से क्या कहा गया है, 40% निरक्षर है, मतलब इलिटरेट है। कितना है, 40% जो है वो इलिटरेट है, मतलब ये पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड है। तो उसके बाद देखिए जो 60% तो पढ़े लिखे होंगे ना, ठीक है, एजुकेटेड है ना ये, तो 60% तो हमारे पास पढ़े लिखे मिल गए। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, ये देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, फिर से हम कुछ कंपेयर करते हैं समृद्ध लोगों के हिसाब से। ठीक है, समृद्ध लोगों के हिसाब से यदि हम कंपेयर करते हैं निर्धन और समृद्ध, क्या है ये, निर्धन है और समृद्ध है, तो इसके हिसाब से यदि हम कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, देखिए कंपेयर करते हैं तो देखिए 60% निर्धन है, मतलब गरीब है। क्या है ये, गरीब है, ये मान के चलिए। तो 60 गरीब है, तो 40% जो अमीर होंगे या समृद्ध होंगे, जो भी है बोल लीजिए। ठीक है, अब कहा गया है कि 10% जो समृद्ध लोगों में से 10% लोग निरक्षर है। ठीक है, समृद्ध में से 10% लोग निरक्षर, तो समृद्ध कहाँ पे, ये है। तो 40 का आप यदि हम 10% ज्ञात करते हैं तो ये हो जाता है आपके पास 4%। ठीक है, तो 4% ऐसे व्यक्ति हैं जो समृद्ध है। ठीक है, 4% ऐसे व्यक्ति हैं जो समृद्ध है। प्रश्न में पूछा क्या गया, देखिए निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। निर्धन भी होना चाहिए और निरक्षर भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास निरक्षर कितने हैं, यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा है 40 है, ये 40 निरक्षर हो गया। ठीक है, अब पूछा गया है कि निर्धन लोगों का प्रतिशत। ठीक है, यहाँ गरीब दिख रहा है, लेकिन ये कौन से, ये कौन से हमारे 4% कौन से है, 10% निरक्षर है, ये निरक्षर। हमको निरक्षर निकालना है, और कैसे निरक्षर, जो निर्धन है। ठीक है, लेकिन ये जो 4% है ये निर्धन नहीं है, समृद्ध है।
जबकि ओवरऑल कितने हैं, 40% निरक्षर है। ठीक है, लेकिन ये 4% ऐसे निरक्षर हैं जो समृद्ध हैं, और हमको निरक्षर निर्धन निकालना है, तो इस 4 को हम इसमें माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 4% अमीर वाला है और हमको निकालना है गरीब वाला। तो ये हो जाएगा आपका 36%। आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में उनका नामांकन उनके पास होने पर किया जाएगा और फेल होने पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, जहां सक्षम छात्र 80% पास है और असक्षम छात्र 25% पास हुए। ठीक है, पहली बात ये होगी। अगर कुल छात्र 40% सक्षम है तो सफल छात्रों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सक्षम वाले के पास चलेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं 100% है। सक्षम कितने हैं, तो सक्षम केवल और केवल 40% है। कितने हैं सक्षम, कितने हैं 40%। ठीक है, तो अक्षम कितने हो जाएंगे, अक्षम बोलो या फिर हाँ अक्षम ही बोल देते हैं। चलिए, अक्षम कितने हो जाएंगे, तो 60% हो जाएंगे। अब देखिए ऊपर क्या कहा गया है, तो सक्षम छात्रों का 80%, सक्षम छात्रों का 80%, तो ये सक्षम छात्रों का 80% निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, नीचे 100 से भाग। ठीक है, ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कट गया। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत काट देते हैं, और ये डबल जीरो, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, हो जाएगा ये 32। ठीक है, तो 32% छात्र सक्षम हो। ठीक है, अब उसके बाद कहा गया है कि अक्षम छात्रों में से 25% पास हुए। यहाँ 32% पास हुए थे और अक्षम से भी 25% पास हुए, तो 25% 100% को हटा दीजिए। 25 से कम 25, 25 चौके 100, और ये हो जाएगा आपके पास 15। ठीक है, 15 चौक 60 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 15%। तो 32% और 15% दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाता है आपका 47%। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितने लोग पास हुए हैं, कितने लोग पास हुए हैं, 47 लोग पास हुए। देखिए, हमने कहीं पे x नहीं माना है और ना ही आपको कुछ भी किसी कैलकुलेशन ज्यादा करने की सलाह दे रहा है। तो आप इस प्रकार से प्रश्नों को बनाइए, आपसे प्रश्न बहुत जल्दी आराम से बनने लगेंगे। एक परीक्षा में 50% छात्र गणित में पास हुए, 55% छात्र अंग्रेजी में, 40% छात्र हिंदी में पास हुए, 15% छात्र गणित व अंग्रेजी में पास हुए, 20% छात्र अंग्रेजी व गणित में पास हुए, 25% छात्र हिंदी और गणित में पास हुए, और 10% तीनों में पास हुए। तो तीनों विषयों में फेल छात्रों की संख्या बताइए। ये आपको पढ़ने से बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हम इसको डायग्राम से बनाएंगे। एक गोला और डायग्राम होता है ना, उससे हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे बनता है ये। ठीक है, ये बहुत इजी तरीके से आपका बन जाएगा। क्या है ये, बहुत इजी तरीके से आपका बन जाएगा ये हमने इसको फुल का कर लिया। कंट्रोल Z कीजिए, कलर हम इसको चेंज कर, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने डायग्राम बना लिया है। अब देखते हैं, पहला जो सर्कल जो व्हाइट कलर का है वो मैथ्स का है 50%। ठीक है, दूसरा जो आपको येलो कलर का सर्कल दिख रहा है वो इंग्लिश का है 55%, और तीसरा है हिंदी वाला जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा। जैसे प्रश्न में कहा गया मैंने वैसे ही लिखा है। अब इसको हम बस फिल करना चाहते हैं, बस हमारा काम बन जाएगा। सबसे पहले पकड़िए जो तीनों विषयों में पास है, तो तीनों विषयों में कितना पास है, 10%। जब भी आप ऐसा डायग्राम बनाइएगा तो ऐसा सर्कल सेट कीजिए, ऐसा क्षेत्र बताइए जो तीनों में इक्वल हो या फिर जो तीनों में समान हो। तो वैसा कौन सा सर्कल जो तीनों में समान हो या तीनों क्षेत्र घेरते हैं, तो ये है। ये 10% जो एरिया है वो तीनों के लिए शेयर करता है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब कह रहा है कि 25% जो छात्र हिंदी और गणित में है, 25% जो छात्र हैं वो हिंदी और गणित में है, इसमें है हिंदी और गणित में। तो हिंदी और गणित कहाँ पे है, देखिए ये हिंदी हो गया, ये गणित हो गया। अब इसका सर्कल कौन सा बनेगा, हिंदी और गणित का। ठीक है, हिंदी और गणित का सर्कल कौन सा बनेगा, जो मैं दिखा रहा हूँ उसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा ना। हिंदी और गणित का सर्कल कौन सा बनेगा, ये वाला सर्कल देखिए, ये आपके हिंदी और गणित का है, ये सर्कल। ठीक है, ये सर्कल आपके हिंदी और गणित का है। यही आपको कितना है, 25%। पहले से हमारे पास 10% बैठा हुआ है। ठीक है, पहले से हमारे पास 10% बैठा हुआ है, तब यहाँ कितना लगाएंगे, केवल और केवल हमको चाहिए 25, अब यहाँ हो जाएगा 15%। हमारा सेटिस्फाई हो गया हिंदी और किसका, गणित का। ये आपका हिंदी वाला खेल खत्म।
ठीक है, कौन सा, ये वाला खेल खत्म हो गया आपका 25%। अब देखिए जो 20% छात्र हैं वो गणित और हिंदी में, गणित और हिंदी में है। तो गणित और हिंदी, सॉरी गणित और हिंदी बोल दिया हूँ क्या मैं, अच्छा सॉरी सॉरी, ये जो 25% जो छात्र हैं, मैं ठीक लिखा हूँ, जो छात्र हिंदी और गणित में था, ये जो 20% छात्र है ना अंग्रेजी और हिंदी में, इसमें अंग्रेजी और हिंदी में। तो अंग्रेजी और हिंदी का कौन सा है, अंग्रेजी कौन सा है हमारा, ये पीला वाला है और ये हरा वाला है। तो इसने कितने एरिया को बांट के रखा है, बस ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इतना एरिया यहां से लेके इतना एरिया कितना है हमारा, इंग्लिश और इसका है हिंदी का, इंग्लिश और हिंदी का है। टोटल कितना है, ये 20 है। तो पहले से 10 हमारे पास है, इस सर्कल में 10 और जोड़ देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, सॉरी 10 बोलता हूँ, क्या कितना करना है इसमें, हमको 20% लेना है ना, 15% लेना, तो ये 5 हो जाएगा। 15, सॉरी सॉरी मैं कुछ दूसरा ही, मेरा ध्यान जुड़ गया है। यहाँ पे देखिए उल्टा पढ़ने का यही दिक्कत है, आप भी एग्जाम में कभी ऐसा उल्टा पढ़ के मत देखिएगा। मैं इसको उल्टा पढ़ा इसलिए दिक्कत हो गया था, यहाँ से हम पढ़ते जाते हैं, इसको हम बाद में फिल करेंगे। मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ बीच वाले। अब हम शुरू से पढ़ते जाते हैं, अब दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ से पढ़ते हैं, यदि 15% छात्र गणित व अंग्रेजी में, गणित और अंग्रेजी कौन सा है, तो गणित और अंग्रेजी ये है आपका, गणित और अंग्रेजी। ठीक है, गणित और अंग्रेजी का सर्कल इतना में आपको दिख जाएगा, गणित और अंग्रेजी इतने में कितना है, ये 15%। 10 हमारे पास है तो हम यहाँ कहाँ करेंगे, एक 5 यहाँ लिख देंगे तो हमारे ये 15% हो जाएगा। ठीक है, 20% छात्र गणित सॉरी अंग्रेजी और हिंदी में, अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी का कितना होगा शेयर, ये अंग्रेजी और हिंदी का हो गया। 10 यहाँ पे है, अंग्रेजी और हिंदी में है ना, अंग्रेजी व हिंदी में पास हुए। अंग्रेजी हिंदी कहाँ पे लिखा, अंग्रेजी हिंदी 20% ये हो गया। अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी का सर्कल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए इतना अंग्रेजी हिंदी का सर्कल हो जाएगा। कितना करना है इसमें, 20%। ठीक है, अंग्रेजी हिंदी कितना है 20%, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, इसी प्रकार मैथ्स का कितना कहा गया है 25, तो पहले से हमारे पास 10 है, यहाँ हम 15 कर देते, ये हो गया। अब देखिए मैथ्स में हमको 50 करना है, टोटल हमारे पास मैथ्स में कितना आ गया 15, सॉरी 5, 10 और 15। ठीक है, 5, 10, 15, ये हमारा कितना हो गया 30 हो गया। हमारे पास शेष बचा 20%, ये 20% हो गया। ठीक है, इंग्लिश में हमको निकालना है 55%। 55 में देखिए हमारे पास 5 है, 10 है और ये 10, मतलब 25 है। ठीक है, 25 और 30 करेंगे तो 55 हो जाएगा। हिंदी के लिए हमको 40% चाहिए, तो 40 में देखिए हमारे पास 15 है, 10 है, 10 मतलब 10, 10, 20, 20, 30, 35 हो गया। 40 करना है तो 5 यहाँ से ले लीजिए। अब इतने प्रतिशत पास वाले हैं, टोटल ऐड करेंगे तो 20, 5 सभी को ऐड करेंगे तो टोटल ऐड करने हैं, तो टोटल पास कितना हो जाएगा हमारे पास 95 पास हो जाएगा। टोटल सभी को जोड़ लीजिए 95 ही आएगा, क्योंकि और अपने पास ऑलरेडी होता कितना है प्रतिशत में 100%। 100% में 95 पास हो गया, तो फेल कितने हो गए, केवल और केवल 5% फेल हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उसमें बनाना था। अगला प्रश्न, प्रथम 7 परीक्षार्थियों में सुमित्रा को औसतन 7 परीक्षाओं में सुमित्रा को औसतन 56 अंक मिले, तो 8 परीक्षा में उसको औसतन 60 अंक प्राप्त करने हेतु उसे 8वीं परीक्षा में कितना प्रतिशत अंक अर्जित करना होगा। ठीक है, क्या कहा गया है 60% अंक, इसमें 8वीं में, तो 8 गुना 60 कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 8 छके 48, तो उसको 880 पाना है। पाया कितना है 7 तक, 7 परीक्षा में कितना पाया 56, 7 इंटू 56 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 392। पाया इतना है, पाना था कितना 780। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 88%। ठीक है, 88%। तो इसका कितना अंक अर्जित करना होगा उसको, तो 88% अंक अर्जित करना होगा। 8वीं पारी में 60% लाने के लिए 88% उसको प्राप्त करना होगा, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न, एक परीक्षा में 4 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक 250 है। ठीक है, एक परीक्षा में
4 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक 250 है। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे में 75% अंक प्राप्त करता है और तीसरे में 95 अंक प्राप्त करता है। उसे कुल 80 अंक यदि प्राप्त करने हो तो चौथे विषय में उसको कितना अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है, चौथे विषय में कितना अंक प्राप्त करना होगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 60% किस में लाया है, पहले वाले विषय में। ठीक है, 75% अंक किस में लाया है, दूसरे वाले विषय में लाया है। 95% अंक किस में लाया है, तो चौथे तीसरे विषय में लाया है। सभी को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाता है आपका 230%। अभी तक 3 एग्जाम में या 3 विषयों में आ चुका है। टोटल उसको 80% अंक लाना है चारों में। चारों में कितना लाना है, 80% लाना है। तो 8 चौके हो जाता है 32, 320 लाना 320 है। आया कितना है, 230 आया है। माइनस कर दीजिए, सॉरी माइनस कर देंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, 320 माइनस ये हो जाएगा 230 माइनस 0। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 9। तो उसको चौथा विषय में 90% लाएगा, तब कहीं जाके उसको 320% अंक प्राप्त होगा। इसके हिसाब से हमारे पास ऑप्शन नंबर 9 आ गया। अगला प्रश्न, एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। ठीक है, प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। बस आप यहां तक मत पढ़िए, चाहे तो आप इसको औसत से बना सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पहला में कितना अंक लाया है, तो पहला में 55% अंक लाया है, दूसरे में 75 लाया है। ठीक है, टोटल अभी तक कितना ला लिया ये, तो टोटल ये ला लिया 130%। ठीक है, अब क्या क्या गया, यदि उसे 70% अंक प्राप्त करने हो, फाइनल सब मिला के 70% अंक उसे लाने हो, तो तीसरे विषय में कितना प्रतिशत लाएगा। ठीक है, तो 3 विषयों में यदि फाइनल उसको 70% अंक लाने रहेगा सब एग्रीगेट, तो 2 विषय का तो हमको पता चल गया है। अब तो उसमें कुछ चेंज कर नहीं सकता। हम ये देख लेते हैं कि तीसरे में यदि हम गुना कर देते हैं औसत को, तो कितना आता है, 7 या 21। ठीक है, तो उसको 210 अंक एग्रीगेट प्राप्त करना होगा। प्राप्त अभी तक कितना किया है, 130 प्राप्त किया है। 130 को आप माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 80%। तो उसको जब तीसरे विषय में 80% अंक लाएगा, तब कहीं जाके उसको कितना मिलेगा, 210 अंक प्राप्त होंगे, या फिर 210% जो आप इसको बोलना चाहें। तो 80 कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न हो गया। ठीक है, प्रतिशत से ये हमारे अभ्यास प्रश्न थे। इसके बाद छत्तीसगढ़ व्यापम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।